हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 27 की इवनिंग शिफ्ट का फुल सॉल्यूशन लेके आया हूं। दोस्तों 27 की मॉर्निंग शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन का आंसर जीके में मुझसे गलत हो गया है, और जीके का देखिए एक दो क्वेश्चन का तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कितना भी कर लें, कितना भी नेट वेट से सर्च कर लें, लेकिन जब यूपी पुलिस देगी, क्योंकि जीके ही ऐसी है, तो फिर कुछ एक आध का तो अंतर आना ही आना है। तो हालांकि वो कुछ आसान क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। 65 जो नेशनल अवार्ड फिल्म का मिला है वो बाहुबली 2, क्योंकि बेस्ट पॉपुलर फिल्म पूछी है वो, तो बाहुबली 2 द कंक्लूजन लिखा हुआ था वो है। और एक जो युद्ध का समझौता हुआ है युद्ध पोतों का, तो दो गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण की बात थी, तो वो रशिया के साथ है, वो मैंने इजराइल लगवा दिया था, तो वो 36वां क्वेश्चन था, और ये फिल्म का शायद 16वां क्वेश्चन है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, इन दोनों के आंसर्स चेंज हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग, तो इस पे चलते हैं पेपर पे और देखिएगा आप सॉल्यूशन। एक दो का जीके में अगर कुछ चेंज भी होगा तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक है, तो अगर मुझसे गलत लग जाएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? तिल्ली या स्प्लेन जिसको बोलते हैं, सी ऑप्शन है। मिश्र धातु गुलाब सोने में, सोने के अलावा, देखिए सोने के अलावा सोने में सिर्फ तांबा ही मिल सकता है और कुछ मिल नहीं सकता, तो ये तो पता नहीं है कि गुलाब सोना क्या होता है, तो बाकी आप देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यही होगा, इससे अलग रोज गोल्ड में और कुछ नहीं हो सकता। मोनोमर कैप्रोलैक्ट्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? नाइलॉन 6 होना चाहिए इसमें, ठीक है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा, तो दोस्तों ये बिल्कुल W/T से आता है। W बराबर FD होता है और F बराबर MA होता है, MAD/T। और M का द्रव्यमान यानी किलोग्राम, किलोग्राम ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D होता है मीटर, तो मीटर, मीटर को L कहते हैं और किलोग्राम को M में लिखते हैं, और D और ये बटे सेकंड, और देखिए सेकंड स्क्वायर है, एक सेकंड ये समय का आ जाएगा, तो सेकंड का क्यूब नीचे आएगा, तो इसलिए टाइम का क्यूब माइनस का क्यूब, ML स्क्वायर T की पावर -3। तो ये इस तरह से बनाना था, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र जिप्सम का है, हाफ H2O कर दें तो ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, तो क्या है मदन मोहन मालवीय? तो गोरखपुर में ये स्थित है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? आप सबको पता है, तो मछलियों के बीच बना होता है एक धनुष, आप सबको इसका पता होना चाहिए। लोकसभा में सीटों का जो योगदान था वो 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानता हूं जीके मजबूत है, जीके स्ट्रांग है, लेकिन जीके जो है इस तरह की है कि आप 10-15 क्वेश्चन आराम से 15 क्वेश्चन अपने ढूंढ सकते हो अगर चाहोगे तो, किसी भी पेपर में। माघ मेला के दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन होता है माघ मेला शुरू। कवि संत कबीर का जन्म बिल्कुल वाराणसी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद अमजद अली खान ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लाल और नीले होते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? हालांकि ये खड़ी बोली के कवि थे शायद, पर ये ब्रज भाषा में है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को जो है, देखिए कभी भी भारत रत्न होता है, इनको तो पद्म विभूषण मिला था। भारत रत्न के आप सबको याद है, और जब भी इतने पुराने साल का पूछा जाता है तो पद्म विभूषण या पद्म भूषण पद्मश्री कभी नहीं पूछेगा, पद्म विभूषण ही पूछेगा। दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है ये, क्योंकि दोस्तों उन सबको इतने सारे होते हैं, उनको कोई नहीं याद रख सकता, उसी साल के भी याद नहीं रखते, 2017 के 18 के भी मुश्किल हो जाएंगे हमें, ठीक है। तो उनको तो कोई पूछेगा ही कौन, जो पूछेगा बेवकूफ होगा, ठीक है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को जीएसटी में शामिल किया गया है हाल ही में? तो जीएसटी का एक क्वेश्चन चुंगी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंगी कर हो गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, बिल्कुल। नेक्स्ट, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? जॉर्जेस क्लाउड ने गूगल किया है मैंने। नेक्स्ट, एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो मुझे तो लगता है इसमें सेल्फी होना चाहिए।
बाकी आप देख लीजिए साइबर क्राइम से क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके नजदीक है? इंडोनेशिया के नजदीक होना चाहिए। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे, बहुत आसान क्वेश्चन था, काजीरंगा में पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, मणिपुर इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 23वां, भारत में निम्नलिखित में कौन से शहर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है? भुवनेश्वर होना चाहिए, बाकी सब राज्यों से तो गुजरती ही है कर्क रेखा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड निर्माण की पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, दोस्तों म्यांमार से घुसे थे, तो म्यांमार से इम्फाल और कोहिमा नजदीक पड़ते हैं, दोनों को ही आप कह सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर का वृषभ, जिसको बुल सांड बोलते हैं, वही है ये वृषभ। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइसेटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार करने का प्रयास किया, शायद यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें होना ही चाहिए, शायद क्या, मैं तो सोचता हूँ 90% इसी का ही है। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जदा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रोटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम से बिहू संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल आपको मालूम ही होना चाहिए। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मगधी भाषा तो बिल्कुल आपको बिहार होना चाहिए याद, तो इससे कहीं ना कहीं टच कर लेते हैं क्वेश्चनों को। भारत में जिनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दोस्तों दक्षिण पूर्वी का नहीं है, बाकी देखो दक्षेस है, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षेस, तो सार्क जिसको बोलते हैं। बाकी कॉमनवेल्थ का भी है, हम राष्ट्रमंडल के राष्ट्रकुल लिख दिया है उसको, कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में साफ था। G20 के भी हम हैं, तो दक्षिण पूर्वी का नहीं है, दक्षिण पूर्वी का हम क्योंकि दक्षिण में पढ़ते हैं एशिया के। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न कैरम विश्व कप जीता? तो भारत। कैरम तो बहुत खेलते हैं भारत में। तो दोस्तों ये तो है जीके का सॉल्यूशन, एक आध का इधर उधर हो सकता है, मैं खुद मानता हूं। विश्व बैंक के उद्योग का सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान 100वां रहा, बिल्कुल दोस्तों। वैसे तो 2018 में अगर मैं बात करूं तो 77 है, 2017 का अगर सहजता सूचकांक देखूं तो वो है 100वां। अब पता नहीं उसने किस हिसाब से पूछा, 77 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 100 ही लगा देते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय ब्लॉक नाम दिया गया है सूडान ब्लॉक, बिल्कुल। नेक्स्ट, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पर 103 बनाने वाली हरमनप्रीत कौर, पहला शतक बनाया था किसी T20 में महिला ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स के हैं, जरा देख लीजिएगा। 3 साझेदार XYZ ने लाभ लिया, तो ये 3000 और ये 4000 कम है, तो XY से कर लीजिएगा, बहुत आसान बन जाएगा। X से क्वेश्चन XYZ, और अब XZ से कमी दे रखी दोनों की, तो X मान लीजिए Z को, तो X के हैं X - 400 और X के हैं X - 200, ठीक है दोस्तों। इन तीनों का जोड़ अगर मैं देखूं तो हो जाएगा क्या? कुल लाभ 3000, तीनों में बढ़ जाएगा। 3x - 600, 600 उधर जाके क्या हो जाएगा? 3600, क्योंकि वो x पक्षांतर से हो जाएगा 1200, ये 800 इसका, 1200 इसका, सॉरी 1000 इसका, और इसका 1200, इनका रेशो आपको देखना है। 2 जीरो सब में आ रखी है, बिल्कुल काट दीजिएगा। 8, 10, 12 का रेशो अगर और काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, 4, 5, 6 का रेशो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, माता पिता का 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु बताओ। तो बच्चों की 10 है, 3 बच्चे हैं, तो आप खुद लगाओगे 36 वर्ष और बच्चों की 10 वर्ष। माता पिता की 36 दूनी 72, बच्चों की 10 है, तो बच्चे हैं 3, 10 × 3 30, तो बिल्कुल। तो अब आप देखोगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 102, और पांचों की औसत निकालोगे तो 20.4 आपका ऑप्शन होगा। 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी,
तो शेष 6 का आपको बताना है। तो दोस्तों 15 गुणा 18 कर दीजिएगा, 16 गुणा 12 दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो सॉरी, इसमें बेची गई है और 12 की कीमत ये है, 12 16 की हो जाएगी, इसको अंतर कर दीजिएगा क्योंकि ये बेची और ये घटाई है। तो अब उतने में ही बेचा, लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं है, तो उतने में ही खरीदी होंगी, उतने में बेची, टोटल बेचना है उतने में ही खरीदी होंगी। तो 12 की कीमत तो घटा लिया आपने, अब बची जो वो 6 की कीमत आएगी, वो आएगी 78। 78 में 6 का भाग दो तो 1 की वो पता लग जाएगा आपको, प्रत्येक की लागत मूल्य 13 रुपए आ जाएगा। बिल्कुल इजीली आप भाग कर लेना, गुणा गुणा जैसे बोल रहा हूँ। ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी 12 दिनों में। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर वो तीनों मिलकर इस काम को, तो अभी मैं कहूं कि 8 12, देखिए ए 8 बी 12 और ए बी सी तीनों मिलकर ये 3 दिन, तो हम इनका क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम। और हम कहते हैं कि एक ये कुल काम होता है, बीच में जो होता है एक दिन का इधर होता है, तो ये 3 लगाता है, ये 2 लगाता है और ये 8 लगाता है। तो कुल मिला के एक दिन में कितने खंबे लग जाते हैं आप देखते हो। सॉरी, ये तीनों लोग है ना नीचे, सी वह काम पूरा कितने दिन में करेगा? तीनों मिलकर है, 3 लोग हैं यहाँ पे सी। तो अब आप देख रहे हैं ये तीनों 8 करते हैं, तो 3 2 5, ए बी 5 लगाते हैं, 8। तो सी के कितने बच गए? 3 खंबे, क्योंकि ए बी के तो 5 हैं, सी 3 लगाता है रोज। 24 को क्या दिन में लगा देगा? यही पूछा, पूरे काम में क्या दिन में कर देगा? तो 24 में 3 का भाग दे दो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यात्रा पर गया एक आदमी 120 की 60 की स्पीड से 120 80 की स्पीड से। दोस्तों अगर दोनों में बराबर दूरी तय की गई हो चालों से, दोनों चालों से, तो उसमें 2xy बटे x प्लस वाई आप बिल्कुल 100% लगा सकते हो। अगर बराबर दूरी तय की गई हो दोनों ही चालों से, तो इसमें लगाने में कभी मत हिचको। दोनों को नीचे जोड़ दिया मैंने, 80 प्लस 2xy बटे x प्लस वाई से कर रहा हूं। तो 8 6 48 देखोगे तो और काट लीजिए, 2 7 14, तो 8 6 48, 480 बटे 7 अगर भाग दोगे तो 68.57 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा बिल्कुल इजीली। अगर दूरी भी अलग अलग होती तो भी कोई टेंशन नहीं थी, 2x फिर कुल दूरी बटे कुल समय करते औसत चाल के लिए, ठीक है, अलग अलग होती तो ठीक है। दो कारों की गति का अनुपात 10-11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 10 घंटे में 500, तो आप समझिएगा कि इसकी चाल 50 की हो गई। अब 10 वाली की चाल 50 है तो 5 गुनी होगी, तो 11 वाले की भी चाल 5 गुनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में डाला जाता है। तो 9 सेंटीमीटर का गोला, तो आप देखिए 4/3 पाई और 9 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर नहीं 9 का है एक गोला, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बराबर आप रख सकते हो सिलेंडर को, पाई आर स्क्वायर एच, उसकी 3 है त्रिज्या, और एच को यूं ही रख दो क्योंकि दोनों का बराबर उसी में ढाला गया है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 तिया 9 है ना, 1 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, चौका 108 आपका आंसर हो जाएगा। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली, और 6 से ये आप करोगे, देखिए 6 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी अगर आपको निकालनी है तो 6 का इसमें भाग दे दो। तो 6 16 6 96, आपके 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा। तो 42 चाहिए थी, तो 42 तो कट जाएगी फिर यहाँ अगर 2 होगा तो, ठीक है। और अगर ये तो 1002 हो गई। अब 11 से विभाजित होने वाली भी चाहिए, तो 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की चाहिए, तो 5 अंकों की लो आप, 4 अंकों की लो इसमें। तो 11 से अगर मैं काटू 11 × 99 10 हो जाएगा, नहीं जाने की 0, 11 × 99। तो दोस्तों इसमें हमें लास्ट में 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तभी वो जा पाएगा। तो अगर यहाँ मैं कर दूं ये, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी जो 11 से विभाजित होगी, तो 2 और 1 3, और इसके अंकों का योग 2, इनकी गुणा आपको करनी थी 6, ठीक है। सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की, इनका अंतर बताना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी, इनका अंतर आप देखोगे तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट 98 999, बिल्कुल सही है। 4 अंकों की सबसे छोटी 98 999 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किसी
दोस्तों किया तो सही है ना, हमने कोई गलती तो नहीं करी। हाँ, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बांटी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मुझ पे थोड़ा XY का सॉल्यूशन है, मैं बताना नहीं चाहता, कुछ और ढूंढ के लाऊंगा शॉर्ट सा। तो 512 इसका आंसर है। फिलहाल तो 16 और 8 से कटने वाली, इस तरीके से आप सोच सकते थे, इसमें थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते थे, बाकी और इतनी बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इमारत, देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। एक्स इमारत है कोई ये, ठीक है, और एक वाई इमारत है, ये वाई इमारत है। इस पे से कोई लिफ्ट है, 11वें मंजिल से लिफ्ट में जाता है, 11वें से 57 की स्पीड से चलता है, 57 मंजिल 1 मिनट में, ठीक है। तो ये दर से ऊपर जाता है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 11वीं पर है फिलहाल, ठीक है। और एक जो है पहले से ही ऊपर चढ़ा हुआ है, 63 मंजिल की से नीचे उतरता है, 51वीं मंजिल पे ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो अब ये लिफ्ट आपस में एक दूसरे को, वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये मंजिल है लगातार, इनको तो क्रॉस करेंगे। तो ये तो जा रहा है 57 की स्पीड से, 57 मंजिल, ये 63 की से, तो दोनों की स्पीड 1 घंटे में या 1 मिनट में, मिनट है हाँ, 1 मिनट में ये 6 5 11 120 मंजिल 1 मिनट में तय कर जाएंगे, 120 मंजिल प्रति मिनट की दर से तय करेंगे, ठीक है, 120 मंजिल प्रति मिनट की दर से। अब इनको मंजिल कितनी तय करनी है दोस्तों, आप देखो ये 11वीं मंजिल है, ये 51वीं मंजिल है, तो 40 मंजिल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करनी है इनको। अब 40 इनका अंतर 40 है, 40 मंजिलों को कितनी देर में तय कर लेंगे, आपने देखा 1/3 मिनट में, 1/3 मिनट मतलब आपका 20 सेकंड में, और 20 सेकंड में आप खुद सोच लो, 20 सेकंड में एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो 20 सेकंड में ये कितनी दूर चला जाएगा, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से। तो 57 मंजिल 1 मिनट में जाता है, तो 20 सेकंड में कितना, तो तिहाई मंजिल, भाई 20 सेकंड में तो 1 मिनट में ही तो जा रहा है 57, तो 20 सेकंड तो तिहाई है ना मिनट का, तो 19 मंजिल चढ़ जाएगा ये। और ऐसे ही आप इससे भी कर सकते हो, 20 सेकंड में ये कितना आएगा, 21 मंजिल नीचे, तो 51 से 20 घटा दो या 11 में 19 जोड़ दो, आपका आना 30 ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के पास इतना जमा है, इतना और जमा कर दिया, 50 पॉइंट एक साथ निकाल लिया, तो बिल्कुल निकाल लेना, इनको जोड़ देना, इसको घटा देना, और जो आए 5 रुपया की कितनी चॉकलेट, 5 का भाग दे देना, आपका उत्तर 25 आ जाएगा बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 से बचे। बिल्कुल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ऑप्शन से करो जैसे करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पेपर में भी था और इसमें भी है। 3 गुना ट्रिपल गेट है दोस्तों, ये इसको हिंदी में बहुत अच्छे से उच्चारित नहीं किया है, तो इसका क्यूब करेंगे हम ट्रिपल गेट में, तो 2x + 3 और यहाँ 5x + 4, ट्रिपल गेट है तो 27 और ये नीचे 64, इनका क्यूब कर दिया। अब x का मान आप ऐसा रख लीजिए जो 27 64 आ जाए। अगर आप 144 से रखेंगे, एक्स स्क्वायर का मान है, तो x 12 दूनी 24 और 3 27 आ रहा है ना, नीचे 12 5 60 4 64, बिल्कुल ऑप्शन से कर लीजिए या तिरछी गुना करके कर दीजिएगा, जैसे आपका मन करे वैसे x का मान निकाल सकते हो, फिर उसका वर्ग बताना था। एक परीक्षा में एक छात्र में 85% प्राप्त किए, 85 किए आप ये मानो ना, इन्होंने 79 81 4 में ये है, तो 85 5 विषय पूछे हैं उसने, 5 विषय का जिक्र है, तो 5 की गुणा कर लो, 85 55 25 5 8 40 और 2 42 425 पांचों विषय में टोटल प्राप्त किए उसने, 4 विषय के अंक किए रे, तो इनको जोड़ के 425 में से घटा दो, आपका 83 आंसर इंतजार कर रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, कुछ वस्तुओं के उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, इस तरह की वस्तुओं में से एक अंकित मूल्य पर 20%, दोस्तों एक 100 रुपए की चीज थी उस पर अंकित कर दिया 125, आप खुद देखना, इस तरह की वस्तुओं पर एक के अंकित मूल्य पर 20% छूट, 125 पे 20% की आप छूट, वो लाभ ले दो, 20% का अगर आप इस पर लाभ लोगे, 125 एक और को ले लो, 120/100, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 25 पंजे 25 चौका 30 से 150 आ जाएगा, तो ये 150 की बिक्री है, ठीक है। तो अब देखिए चीज 100 की थी, लेकिन 125 अंकित मूल्य पर ले रहा सब कुछ, अब ये अंकित मूल्य को हानि पर बेच देता 10%, तो 125 पर 10% की हानि 12.5 की हानि कर दो, 12.5 ही आएगा, 112.5 आ जाएगा, 12.5 की हानि कर दी भाई, इसका 10% तो 12.5 बनेगा ना। तो अब आप देखो 100 रुपए की चीज, 2 चीज थी, एक तो इतने में गई और एक इतने में गई, तो कुल मिलाकर 100 रुपए की दोनों चीज कितने में बिक गई, हमने देखा ये 262.5 में, और हमारी खरीद कितने की थी, 100 ही तो थी, 200 रुपए। आपका ये तो नुकसान में गई, नुकसान अंकित मूल्य पे ही तो गई, हमने पहले ही बढ़ा रखे हैं उस पर इतने ढेर पैसा,
तो 200 रुपए की चीज इतने लाभ पे जा रही है, तो 62.5 का लाभ बटे 200 रुपए क्रय मूल्य और गुणा 100, ये 0 से 0 काट दो, 1 पॉइंट और कट गया तो 625 बटे 20, और अगर भाग दोगे तो 5 से और काट सकते। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना? चलिए सॉरी दोस्तों, ये 20 बचा है ना, यहाँ 2 जीरो तो कटे हैं, तो यहाँ बिल्कुल 20 बचा है, तो 20 का भाग देंगे, 25 का नहीं। तो अगर आप 20 का भाग देंगे तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगी, 31.25 बिल्कुल सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 30% 10% के दो अनुक्रमांकित बट्टे छूट देने के बाद 945 रुपए में बेची वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए 30% 10% के दो क्रमागत बट्टे का लगा लीजिएगा, कितने परसेंट ये बनते हैं। तो देखिए 100 का चीज है 70 बटे 100, जैसे हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं, और ये 90 बटे 100 आपने देखा ये आ गया 9 सत्ते तड़े से, तो ये 37% की छूट है, 40 नहीं है, 37% की छूट है ना। तो 37% की छूट, एक वस्तु 945 रुपए में बेची 37% की छूट देने के बाद, तो वस्तु की लागत मूल्य बताओ। ठीक है, 137 की तो छूट है, लेकिन ये कीमत वो है जो 100 की चीज 63 में बिक गई, तो ये 63% के बराबर आप 945 रख दोगे और 100 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 100% ही होती है लागत, तो 63 इसके भाग में चला जाएगा और 100 की गुणा हो जाएगी। 37 नहीं लेंगे क्योंकि हमें छूट नहीं देखनी, हमें देखनी है 100 की चीज कितने में जा रही है। तो 100 की चीज अगर ऐसे देखेंगे तो इतने में जा रही है छूट देने के बाद। तो 63 अगर मैं भाग दूं तो 9 सत्ते 63, 9 से 1 काटा 105 बार और 7 से 15 बार, 1500 रुपए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। कितना आसान क्वेश्चन, डी बराबर पी आर बटे 100 का आप लगा दीजिए, या 10 बटे 100 बिल्कुल 100 रुपया उत्तर आ जाएगा। एकदम इंतजार कर रहा होगा, रख दीजिएगा। इसमें 2 वर्ष की ट्रिक है, और 3 वर्ष की ट्रिक लगानी हो तो डी पी आर बटे 100, जैसे तीसरे क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन में यही लगेगी 3 प्लस आर बटे 100, इसमें लगा दीजिएगा। इसका उत्तर 62 आ जाएगा। डी पूछा है इसमें तो अंतर ही पूछा है, बहुत आसान है। 2000 गुना 110 बटे 100, 110 बटे 100 2 बार कर दो, और 110 बटे 100 अब यहां रखोगे, 3 प्लस 10 बटे 100, 300, 310 बटे 100 यहां रख दीजिएगा, और अब इनको कैलकुलेट करोगे ना तो 62 रुपया बहुत आराम से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए अब आपकी रीजनिंग आती है, रीजनिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, अभी आप हिंदी देख लीजिएगा। बिल्कुल 27 की इवनिंग शिफ्ट चल रही है, 27 की सेकेंड शिफ्ट, और उसका देखिएगा हल। दोस्तों 28 के तो मैं कल ही दे पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना मैनेज कर सकूं, क्योंकि मैं ये सब काम करने वाला अकेला हूं, और तो बहुत मुश्किल होती है मेरे सामने। अभी कुछ बच्चों की सुबह हेल्प ली थी, उससे ये आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत काम होता है, सबको पेपर अपलोड करने तक सब कुछ। देखो ये सब फोटो वोटो खींच के जो डालना है ना, बहुत काम होता है। तो अभी चलो आपको लगता होगा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जब कभी खुद करते हैं ना काम को तभी पता लगता है। दोस्तों नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला है, तो ऋतुओं का बहुवचन ऋतुवें होता है। नेक्स्ट, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो आपको पता है, देखो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, सब, क्षत्रज्ञ, है ना, तो ये और श्रा, ये सब देखो 2-2 से मिलके बनता है, और पहला आधा ही होता है और एक पूरा होता है इनमें, तो ये सब संयुक्त अक्षर बोले जाते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका द्वारा अण्य, तो ठीक है दोस्तों, नासिका द्वारा उच्चारित होता है अण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो बिल्कुल यह करेला कड़वा है, तो मूल अवस्था ही है कड़वा। उत्तमा उत्तरावस्था तो आप जानते ही हैं, तम और तर लगता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस, बहुत आसान आया है। रंगभूमि बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद की है, बिल्कुल आसान सी पुस्तक है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की है? तो कामायनी, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान से ही पूछे आपसे, एकदम नॉर्मल। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल ये आपको याद करना चाहिए था, रमेश कुंतल मेघ, बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, तो ये हो गया रमेश कुंतल मेघ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये पैराग्राफ, और पैराग्राफ तो आप सब लोग जानते हैं कि आपको किस तरीके से करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा
पढ़ के और आंसर बहुत आसानी से, आसान पैराग्राफ था ये एकदम, जिसको मैं बोलूंगा खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आई, तो बिल्कुल आप कहेंगे व्यवसायीकरण के, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। बहुत आसान था क्वेश्चन, आईपीएल साफ साफ उसमें लिखा हुआ था, आईपीएल से बढ़ावा खेल को मिला। तो ठीक है, नेक्स्ट, बाजार पर खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर देख रहा है, तो आप कहेंगे बाजार के खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये इसका आंसर आम लोगों पर साफ साफ पैराग्राफ में लिखा हुआ है। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। ये भी क्वेश्चन का आंसर साफ पैराग्राफ में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। आयोजकों की 12 से ज्यादा प्रायोजक है, साफ साफ लिखा है, उनने आयोजकों की आमदनी को कई गुना बढ़ा दिया है, ये साफ साफ देखो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए। ये अरे सीधा बोलो ना, अलंकार कौन सा इसमें, ठीक है, ये तो आपका टाइम खराब करने की चीज है। अनुप्रास अलंकार, इससे फेमस एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता, इतना आसानी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करो जो रेखांकित। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो दिन भर वर्षा होती रही दोस्तों, इसमें देखिए वैसे तो विस्मयादि बोधक भी हम लोग लगाते हैं, और वैसे तो इसमें क्रिया विशेषण ही होना चाहिए, समय बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अब आप जो है इसमें विस्मयादि बोधक लगाएं तो निपात होना चाहिए था ऑप्शन में, पर निपात है नहीं, तो फिर क्रिया विशेषण पे ही हमें जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाइए, बिल्कुल यही है, आप नानी के घर जाओ से। नेक्स्ट है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। 4, हमेशा छंद में 4 चरण होते हैं, पंक्तियां जरूर 6, 3, 4, 6, 2 ये होती हैं, लेकिन चरण हमेशा 4 ही मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प हो। गीदड़ धमकी होती है, गीदड़ भवकी होती है, कोरी धमकी, बिल्कुल ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कहूंगा मुश्किल क्वेश्चन में से है, और हमें इसका भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है इसका उत्तर क्या है, ठीक है। आपको हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी द्वारा केला खाया गया, बिल्कुल क्रमवाच्य ही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, तो आधा रुकना अर्धविराम होता है और इसका चिन्ह यही है। निम्न में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सही समास दशानन का 10 है आनंद, जिसके बिल्कुल बहुब्री समास वाला आपको पता ही है ये। निम्न में से प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उस विकल्प का चयन करो जो शुद्ध सब वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे अनिवार्य बोलेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिखार्थी शब्दों का, उस शब्द का चुने। अरुण का सीधा पूछा है इसने, अरुण का अर्थ क्या होता है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से अधिकरण के में और पर विभक्ति होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, अति उत्तम नहीं है, बाकी तो 3 पुरुषवाचक होते ही हैं ये। कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त जो होती है, मैंने कई बार इसमें जिक्र किया है काल में कि भाई अभी अभी जो क्रिया खत्म हुई हो उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है, या पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। दोनों ही बात आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक ही होती हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, खाकर वो स्कूल गया। जो खाकर, देखकर, पीकर, जाकर, सोकर जो चीज की जाती हैं तो वो पूर्वकालिक मतलब देखकर, तो काम ये देखने के बाद निबंध लिखा है, तो इसका मतलब हो गया आपका पूर्वकालिक, पूर्व में काम कर लिया गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। प्रबंधकर्ता, कर्ता का तो कत्री होती है, प्रबंधकत्री, ये दोनों एक से आ गए थे, कार्ती कार्ती, तो इसलिए आपको ऑप्शन उत्तर नहीं मिलेगा। अगर इनमें से ऑप्शन होता तो आपको इस प्रश्न का नंबर मिल सकता था सबको, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिलेगा, ये डाउट पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप लिखो। नेता का बहुवचन
नेताओं ही होना चाहिए। इनमें से नेता भी आ सकता है एक सेंस में, पर मैं नेताओं ही कहूंगा इसमें। ठीक है, अवगुण शब्द में उपसर्ग बताओ अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तद्भव। हालांकि नेता का नेता लोग होते हैं, नेता का बहुवचन नेता लोग है ना, पर फिर भी देखो एक नेता होगा तब भी हम एक नेता बोलेंगे, और 5 नेता होंगे तो 5 नेता लोग बोलते हैं, 5 नेता भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेता भी आ सकता है, पर फिर भी नेताओं ही ज्यादा बेस्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है ग्राम का गांव। ठीक है, एकदम सही है। और अब उस प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से देखिए माँ इसमें लग रहा है, प्रत्यय में लाली माँ लाल से बना है, तो ईमा प्रत्यय हो गया। टुकड़ी में ई हो गया, टुकड़ा से बना है। शक्तिमान में शक्तिमान, शक्ति से बन मूल शब्द है, और मान इसका प्रत्यय। सफल आपका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। बंधन का विलोम पूछा है मुक्त और सूक्ति, सु प्लस उक्ति। तो नेक्स्ट है और लास्ट है, आप देखिएगा धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, क्योंकि धर्म ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कभी नहीं। तो कौशल का दक्षता होना चाहिए या चपल भी हो सकता है, इन दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो कौशल का दक्षता ही ज्यादा ठीक रहेगा वैसे तो। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, हो गया इसमें। अब मैं आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन बहुत जल्दी देने वाला हूं।